तो बच्चों स्वागत है आपका आपके चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये देखो हम लोग का ऑलमोस्ट 6 मंथ हम लोग का क्या हो चुका है, पार हो चुका है। ठीक है। तो 6 मंथ पार चुका है तो हम लोग अगर अभी आप लोग तो टारगेट किए ही होंगे कि सर हम लोग को इतना मार्क्स लाना है, इतना मार्क्स लाना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाला है, जो खासकर जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि ये बिहार में देखो, बिहार के बच्चे में ना एक खासियत क्या है कि ये लोग मेहनती इतने होते हैं ना कि चाहे तो एक दिन में ना फोड़ डालेंगे ये लोग एग्जाम। लेकिन ये लोग मेहनत करना नहीं चाहते। तो देखो अब बिल्कुल अब सही समय आ चुका है, क्योंकि देखो गर्मी आपका मौसम चल चुका है, क्योंकि होता जनरली क्या है, अगर मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं तो कहा जाता है कि सर गर्मी के दिन में सर मन नहीं करता है। तो अब बिल्कुल अब क्या करना है कि एकदम गाँठ बाँध लेना है भाई, देखो एकदम यार इस टाइम में एकदम तैयारी मत छोड़ना इस बार का। तो आज का जो होने वाला लेक्चर मैं क्या करूँगा कि आपको मैं बताऊँगा कि गणित में हम लोग को कैसे करके अच्छा नंबर लाना है, ठीक है? इस चीज़ के लिए तो हम लोग का टारगेट जो रहेगा वो 30% से रहेगा 95% तक। देखो जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो किया है और जो टॉपर्स लोग स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी को लेकर के हम लोगों ने बताया है, ठीक है? तो हम लोग के क्या-क्या है कि अभी आप बिल्कुल अगर हमारे चैनल के साथ नए हो तो बिल्कुल जुड़ जाना। क्यों? आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे-जैसे आपको वीडियोज़ में आगे में बढ़ोगे और अंत वाला जो लाइन है वो तो समझ लीजिए कि खतरनाक लाइन है। इसलिए आपको क्या करना है कि अभी आपको सब्सक्राइब कर देना है और ल बेल बटन आइकन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ताकि हम लोग की अब लगातार आपको वीडियो हम लोगों की मिलती रहे और आप लोग का जो तैयारी है ना, वो आपको पूरा तैयारी है। तो हम लोग जो बैच लॉन्च कर रहे हैं ना, हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं, सिद्धि बैच लॉन्च कर रहे हैं कि अब हम लोग को क्या करना है कि एकदम सिद्धि प्राप्त करना है, 95% मार्क्स। देखो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 100% मार्क्स ला सकते हो और मेरी आई है, ठीक है? मेरा मार्क्स आपका 92 है, मैं बता दे रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट मार्क्स मेरा 92 है। तो मैंने लाया है, मैंने जो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की प्लस अभी जो कर रहे हैं, ठीक है? बच्चे उन लोग का कैसा नंबर हम लोग को लाना चाहिए। तो चलो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है? और जो बच्चे बिल्कुल अगर मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं, तो उनकी बात ही अलग है। हम लोग कैसे करके आपको लाएँगे और जो सारे लोग फ़ॉलो करते हैं वो और हम लोग और आपको भी उसी तरह से फ़ॉलो करना है और लगातार हम लोग कैसे करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा, इसमें पूरा डिटेल करेंगे। तो आगे क्या है कि हम लोग का टॉपिक क्या है कि गणित में हम लोग कैसे करके 95% मार्क्स लिया जाए, इस चीज़ के लिए हम लोग ये देखो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को निकालने से पहले हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग को पैटर्न समझ लेना चाहिए, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट सारा दिखा दूँगा। यहाँ पर देखो क्या है कि आपका पैटर्न क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 138। तो सर टोटल 138 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ जल्दी क्या है? अब देखो 100 क्वेश्चंस प्लस 30 क्वेश्चंस अब प्लस 8 क्वेश्चंस पे ये पार्टीशन। अब बोलोगे सर ये जो आपने 100 क्वेश्चन बनाया है, तो ये 100 क्वेश्चंस किस लिए पूछा जाता है? भाई मेरे ये जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये 100 क्वेश्चंस आप लोग को ये आपको क्या है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ये आपको क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसमें। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ, ठीक है? देखो कुछ बच्चे नॉन हिंदी वाले बच्चे भी हैं जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो बिल्कुल आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। बिल्कुल, आपको अब हमारे साथ क्या करना है, बिल्कुल जुड़ जाना है, क्योंकि अब हम लोग बिहार बोर्ड के लिए पूरा ऑथेंटिक रूप से हम लोग का पूरा कंटेंट जा रहा है, पूरा कंटेंट तैयार हो चुका है, ठीक है? आपको मैं एक दिन बिल्कुल रूम का टूर कराऊँगा, प्लस हम लोग फेस रिवील भी करेंगे कि आपको अगर अभी तक डाउट है कि सर हम लोग देखे नहीं है, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, फेस रिवील भी किया जाएगा, ठीक है? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछा जाता है वो 100 पूछा जाता है, ज़रा ध्यान से पैटर्न को समझना, ठीक है? क्योंकि ये अगर समझ लोगे तो फिर आपको आगे फिर कभी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये। और इसका जो ये जो पीडीएफ है, इस वीडियो को तो मैं अपने टेलीग्राम और इस और डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ रहेगा। तो वहाँ से आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम को जॉइन करें, क्योंकि वहाँ पर डेली आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जा रहा है मैथ्स का। जो जनरली प्रैक्टिस का मैथ्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए नहीं जाता। टाइमिंग रहेगा आपका 10 मिनट या 20 मिनट का क्वेश्चन रहेगा। आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से आपको तैयार कर लेना है और जितना से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करो, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू आपको ऐप जॉइन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो आपको जाकर के जॉइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस में आपको क्या रहेगा कि आपको वस्तुनिष्ठ रहेगा, इसमें से आपको कितना सॉल्व करना है, मात्र 50 सॉल्व करना है। ज़रा ध्यान से समझ लेना आज का पैटर्न। ये फाइनल का पैटर्न है, तो ये नहीं कि सर आपको वहाँ जाकर के आपको पता ही नहीं चले कि सर हम लोग का क्वेश्चंस क्या रहेगा। तो आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 50 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए। टोटल नंबर ऑफ जो आपका इतना है और
जो एफएम जो रहेगा आपका फुल मार्क्स रहता है, वो आप लोग का 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ये तो सब जगह वही रूल है, जगत का तो अलग रूल तो है नहीं। चलो ये तो हो गया सर कि ठीक है सर 100 क्वेश्चंस रहेगा उसमें से आप लोग को 50 ही बनाना है। ये जो 30 क्वेश्चंस है ना, ये 30 क्वेश्चंस आपका रहेगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो क्या सर हम लोग को पूरा सॉल्व करना है? अरे रुको, रुको, रुको कहाँ तो इसमें से 30 क्वेश्चंस में से हम लोग को मात्र 15 क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। ज़रा देखो कितना ज़्यादा बिहार बोर्ड आप लोग के लिए सहूलियत दिया हुआ है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समझे? तो जो है पैटर्न को आप समझो। 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है सर, 15 क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में मिलेगा तो हो गया कितना मार्क्स? 30 मार्क्स। तो यहाँ कितना हो गया 50 और 3 80 मार्क्स। ठीक है? चलिए सर 80 मार्क्स तो हम लोग ले आए सर 30 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलो आगे अब ये जो 8 दिया हुआ है ना, ये 8 किस लिए दिया हुआ है? ये 8 दिया हुआ है इसमें से 8 क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का। ठीक है? ज़रा ध्यान से समझना। 8 क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का, तो सर इसमें सॉल्व करना है तो भाई मेरे सब में आधा-आधा है तो इसमें भी हमको कितना क्वेश्चन होगा? मात्र 4 ही क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है? तो 4 इंटू 5 कितना हो गया सर 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 20 मार्क्स का हो गया तो यहाँ से कितना हो गया 20 मार्क्स यानी कि टोटल सर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हम लोग तो अब हमको ये बताओ कि यहाँ पर बिहार बोर्ड कितना ज़्यादा पैटर्न में आपको आसानी कर दिया। ठीक है? तो बाद में ये नहीं बोलना कि वो मास्टर ऐसे ना बता लो जाने ही ऐसे करके बताओ। ठीक है? तो बिल्कुल एकदम मगही भाषा में एकदम ठेठ हिंदी में एकदम पढ़ते जाना है। आप लोगों को तैयारी के लिए कहीं सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गया आप लोग के लिए क्या मार्किंग डिटेल का। ठीक है? इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाई अब सर किताबें कौन सी लें? तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी आप लोग 6 मंथ हो चुका है, तो आप लोग का हाफ ऑफ द सिलेबस हैव बीन डन यानी कि आधा सिलेबस आप पढ़ चुके हो। ठीक है? आधा सिलेबस आपको पढ़ चुके हैं, ये कन्फ्यूज़न आप लोग को बिल्कुल रहेगा कि सर क्या लेना चाहिए। तो रुको, रुको देखो आप लोग के लिए क्या है, तो आप लोग के लिए मैडम जी हैं, हम लोग हैं, ठीक है? पूरी मैथोपीडिया टीम है आपके लिए बिकॉज़ यू आर द फ्यूचर मैथोपीडियन। आप क्या हो? मैथोपीडियन। तो एक बार मैथोपीडियन फैमिली के लिए एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। अब शेयर बिल्कुल आपको करना ना भूलें क्योंकि इसमें आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। हम लोग आगे-आगे आप सब्सक्राइब चैनल को करते हैं, ठीक है? ताकि आपको पता चलेगा आगे फिर 3-4 वीडियो के बाद ही कि हाँ सर, इस तरह का कंटेंट जो था हम लोग कभी नहीं पहले देखे हैं। आज हम लोग का कंटेंट इस तरह का हम लोग इसका कन्फ्यूजन कि सर किताबें कौन-सी लें, क्या हम लोग को पढ़ना चाहिए, कैसे करके पढ़ना चाहिए, सारा कन्फ्यूजन हम लोग क्या करेंगे, दूर करेंगे। देखो, अब देखो हम लोग किताबें कौन-सी लेनी चाहिए, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि एनसीईआरटी बुक्स, क्वेश्चन बैंक्स, पीवाईक्यूज़ ठीक है? ये आपका मॉडरेट हाई आ जाएगा और फिर केसीसी ना, यहाँ पर आप मॉडल पेपर लिख सकते हो, ठीक है? मॉडल पेपर क्वेश्चन अब सुनो सर आपने इतना 4 चीज़ बनाया, सर हम लोग को तो यही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना है और भी तो सर हमारे पास सब्जेक्ट हैं। तो सुनो, आपको फ़ॉलो कैसे करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है थोरली अभी आप जैसे पढ़ रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की जो किताब है, ठीक है? एनसीईआरटी की जो किताब है, वो किताब को आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको पूरा एट लीस्ट आप पास करना मेरा एट लीस्ट यानी कि कम से कम ना उसको आपको 2 बार, ठीक है? कम से कम 2 बार खत्म करना है, ठीक है? अब सुनो कैसे करके खत्म करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि आपको जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे इससे पहले तो आप पढ़ लोगे ऐसा बात नहीं है। तो अगर हम लोग से पढ़ोगे तो हम लोग देखो कैसे करवाना है आपको, आपको अगर आपको भी मेहनत करना है, आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले जो एनसीईआरटी जैसे चैप्टर 1 लिए, वास्तविक संख्या लिए, उसमें जितना भी आपका एग्ज़ाम्पल्स का क्वेश्चन्स है, ठीक है? उदाहरण वाला क्वेश्चन्स है, वो उदाहरण वाला क्वेश्चन्स को पूरा बना डालना है। ठीक है? छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, एनसीईआरटी की किताब पतली सी किताब है, छोटी सी किताब है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पूरा क्वेश्चन्स उसका आपका उदाहरण सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आप उसका चैप्टर एक्सरसाइज़ क्वेश्चन्स को जाकर के सॉल्व करो, ठीक है? और देखो कि कौन क्वेश्चन्स नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन्स नहीं बनेगा वो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, दे दूँगा। अब दूसरा कि जब एनसीईआरटी आपकी एटलीस्ट वन टाइम खत्म हो गई है, इसको खत्म करने में ज़्यादा नहीं लगेगा 3 से 4 3 मंथ इज़ द मच मोर ठीक है? 3 महीने आपका ये बहुत ज़्यादा है, 3 महीने में आपका ये खत्म हो जाना चाहिए, अगर आप अवेयर हो तो। उसके बाद क्या करना है डायरेक्ट आप जो भी आपके पास मॉडल पेपर है या क्वेश्चंस बैंक है, सबसे पहले क्वेश्चंस बैंक में जाना। अब वहाँ से देखना कि जो भी आप चैप्टर का क्वेश्चंस बनाए हो, आपसे वो क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? उस क्वेश्चंस को जाकर के आपको देखना है।
क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास टाइम रहा, ठीक है, 2 टाइम सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी अगर आपके पास टाइम रहा, तो बिल्कुल थोड़ा तो टफ समय मिलेगा ही, तो आपको फिर क्या करना है कि केसी सिन्हा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो स्टूडेंट फ्रेंड की किताब आती है, ठीक है, या भारती भवन की किताब आती है, बिहार बोर्ड में ये किताब आपका चलता है, भारती भवन, ठीक है, भारती भवन का आपको किताब चलाना है। आप केसी सिन्हा मच मोर बेटर से आप भारती सिन्हा भारती भवन की किताब से भी आप बना सकते हो, ऐसा कोई, लेकिन एनसीईआरटी आपका एटलीस्ट 2 टाइम्स खत्म होना चाहिए। उसका एग्जांपल्स, उसका एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ खत्म होना चाहिए। तो इतना आप करोगे। इसके बाद एक चीज़ और, जैसे कि आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने एनसीईआरटी की किताब बनाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाएँ। इसमें से आपको क्या करना है कि एक रफ शीट आपके पास रखना है, यानी कि उसको हम लोग रफ कॉपी बोले। रफ कॉपी रहना चाहिए कि सर आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो वहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उस समय दिखाना कि आपको क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है। ये कभी-कभी ये होता है ना कि बच्चे लोग पेज पलट देते हैं, हाँ सर ये ऐसे-ऐसे हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया। तो वन शॉट जब रिवीजन करोगे ना फर्स्ट बार में, तो पूरा-पूरा एक क्वेश्चन आपको आ रहा है, फिर भी आपको पूरा सॉल्व करना है, नहीं आ रहा फिर भी सॉल्व करना है। क्योंकि कभी-कभी कॉन्फिडेंस में ना हम लोग क्वेश्चंस को गलत बना देते हैं। तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है, क्वेश्चंस को पूरा एकदम थोरली सॉल्व करना है। हाँ, जब प्रैक्टिस जब करोगे सेकंड टाइम, तो उस समय जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको आपको छोड़ देना है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको एक फार्मूला कॉपी बनाना है। और फार्मूला कॉपी कैसे बनाओगे कि हर चैप्टर का शुरुआती के पेज पे ना वो फर्स्ट उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फार्मूलाज लिखे होने चाहिए। देखो एक काम ये पहले करोगे जब चैप्टर वाइज सॉल्व करोगे तब, और ये पेज ऐसा बनाना कि बाद में इस पेज को आप निकाल सको, ठीक है। और इस जो फार्मूला पेज रहेगा इसको आपको क्या करना है, डेली एट वंस टाइम आपको क्या कर देना है, देखना है। इसके बाद जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप उतना बनाओगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन में पता चल जाएगा, तो वहां से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना कि इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि सर कैसे करके हम लोग क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजन था कि पढ़े कैसे, ये कंफ्यूजन मैं दूर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सारी स्ट्रैटेजी हम लोग की हो गई कि किताबें सर हम लोग की कौन सी लेनी है, किताबें हम लोग कौन सी पढ़ें और कौन सी किताबें कंफ्यूजन होना चाहिए, इतना सारा हम लोग को आप बता दिए कि इतना कम समय में कैसे होगा, तो बिल्कुल होगा भाई मेरे, इतना अगर 95 का टारगेट किए हो तो इतना हम लोग को बिल्कुल करना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट से हम लोग क्वेश्चन को थोड़े सॉल्व करेंगे। देखो अभी तक आपका सॉल्व हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे ना कि आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हो या फिर आपका अ, पूरा मॉडल पेपर हो, वो एक-एक मॉडल पेपर हम लोग का हर संडे को सॉल्व करवाया जाएगा बीच में। और नवंबर से क्या करेंगे पूरा थोरली होगा, तो अभी से हम लोग अगर क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो हम लोग को एक प्रैक्टिस बन जाएगा। देखो अभी आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो चुका है। फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम से आप लोग को पता चल चुका है कि आप लोग का कितनी औकात है, कितने, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? प्रैक्टिस एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस पूरा करना है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में, बिल्कुल इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें जो पहली बार आए हैं, और शेयर करें जल्दी से जल्दी ताकि आप लोग को वहाँ से कन्फ्यूजन जो भी दूर हो, और टेलीग्राम चैनल तो बिल्कुल आपको जॉइन करना है, ताकि वहाँ पर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।